Hello student, today we will discuss question number 9 exercise 4.3 class 10th class 10 ਦਾ ਆਪਾਂ 9th question discuss ਕਰਾਂਗੇ exercise 4.3 question ਕੀ ਹੈ two water taps together can fill a tank in 93 by 8 hours दो वाटर टैप है ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ 93 by 8 hours ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੀਆਂ The tap of larger diameter takes 10 or less than the smaller one to fill the tank separately. एक larger diameter वाली है, एक smaller diameter वाली है. वो की कह रहा है जिहड़ी larger वाली है वो 10 घंटे घट लेंदी है. इकल्ले इकल्ले लगदे आ. Find the time in which each tap can separately fill the tank. आप टाइम पता करना जिंदे विच कि दोवें अलग अलग किन्ने किन्ने टाइम विच मतलब टैंक नूं की है फिल करनगियां दोवां ने की काम एक कल्ले कल्ले करना अलोन करना आपो टाइम की है फाइंड करना है ये टाइम एंड वर्क दे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इन्हां नूं किवें करदे आ देखो लेट टाइम टेकन बाय larger tap to fill a tank that is x आपा लिख लिया टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक 10 मतलब x आपा सब तो पहले की लिख लिया x लिख लिया भी x घंटे लेंदी है फिल करने हुण आपा लिखांगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप that is x plus 10 देखो जे स्मॉलर x plus 10 ले रही है तो 10 घंटे घट लेगी मतलब कितने लेगी x या आप इस तरह भी लिख सकते सी स्मॉलर नु x लिख दे लार्जर नु की लिख दे x minus 10 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं उल्टा कर लिया जो लार्जर है नु की है x लिख लिया स्मॉलर 10 घंटे ज़्यादा ले रही है तो आप की लिखांगे x plus 10 और टाइम एंड वर्क आप की लिख देंगे दो चार लाइन लिख दिया पहली लाइन लिख दिया पर टाइम टेकन सेकंड में टाइम टेकन आ गया थर्ड में आप की लिख दें वर्क डन आप लिखांगे वर्क डन बाय लार्जर टैप इन 1 आवर हम देखो टाइम एंड वर्क आपस की है रेसिप्रोकल है तो आप इनका की करना है रेसिप्रोकल करना है मींस एक घंटे कितना काम कर दियो 1 बाय x अगे लिखांगे वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर ते कितना बन गया अपने कोल 1 ओवर x plus 10 दोनों का की वर्क डन फाइंड कर लिया मैं 1 आवर एक आ गया 1 by x एक कितना आ गया 1 over x plus 10 हुण आप दोनों की कंबाइन करना है आप लिखांगे वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर जिवें कि एक टैप 10 4 ले रही दूसरी 15 ले रही है तो वर्क डन कितना हो गया 1 by 10 इंदा कितना हो गया 1 by 15 तो आप जब फाइंड करते सी 8th क्लास दे विच आप ही करते सी इन्हां दोवां नूं प्लस करते सी सेम इत्थे करांगे आप इत्थे आप की लिखांगे 1 by x plus 1 by x plus 10 मैं दोनों नूं की करता प्लस करता भी एक घंटे कितना कम करनी है 1 by x plus 1 by x plus 10 हुण देखो अपन टोटल टाइम दे रखा हमने अपन की टोटल टाइम दे रखा कितना दिता है 9 3 by 8 सब तो पहले देखो मिक्स विच है ना अपन ब्रेक करांगे 9 8 जा 72 plus 3 75 by 8 ये अपने को एक आवर का वर्क है पर आप कितने का पता करना है 75 by 8 आप लिखांगे वर्क डन
by both in 75/8 hours। तो आप क्या लिखांगे 75/8 into 1/x plus 1/x plus 10। देखो एक घंटे कितना काम किया दोनों प्लस करता पर आप कितने टाइम च पता करना है 75/8 तो 75/8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 75/8 that is 1/x plus 1/x plus 10 is equal to 1 क्योंकि 10 का अपने कोल कितना है 1 है तो काले इक्वल रखांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एलसीएम ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 75/8 एलसीएम की है अपने कोल x plus 10 मींस दोवां डिनोमिनेटर ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ क्रॉस करांगे 1 into x plus 10 अपने कोल बनया x plus 10 x into 1 बनया अपने कोल x is equal to 1। मैं इत्थे कीता ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया दोवां डिनोमिनेटर ਨੂੰ मल्टीप्लाई कीती फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीती। हुण देखो x plus x जो अपना x plus x की बन गया 2x plus 10 थल्ले जे आप देखिए x into x x के x into 10 की बन गया अपने को 10x is equal to की बन गया अपने को 1। मैंने सॉल्व कर लिया x ते x बन गया 2x 10 सेम आ गया थल्ले मल्टीप्लाई करनी है x into x x के x into 10 कितना आ गया 10x। और 75 ਨੂੰ ऊपर मल्टीप्लाई करांगे 8 ਨੂੰ थल्ले मल्टीप्लाई करांगे तो की बन गया 75 into 2 150x plus 750 divided by 8x square plus 80x is equal to 1/1। मैं की कीता 75 ਨੂੰ न्यूमरेटर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता 8 ਨੂੰ डिनोमिनेटर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता इक्वल टू की लिखा 1/1। ਹੁਣ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x square plus 80x is equal to 150x plus 750। मैं ऊपर मल्टीप्लाई करती सेम इधर मल्टीप्लाई करती। और जो राइट हैंड साइड के दोवें मतलब टर्म है उन्होंने क्या पता क्या होंगे लेफ्ट साइड पे तो की बन गया अपने को 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। देखो दोवें राइट साइड देखिए पॉजिटिव है पर लेफ्ट पे आएगा ये हो गए नेगेटिव। पहला सेम आ गया 8x स्क्वायर 150 जो 80 के तो कितना बचा माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। देखो 8x स्क्वायर सेम आ गया 150 जो 80 के माइनस 70x ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -750 इज इक्वल टू 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करदा दो टैंक है दोवें टैंक मिलके की है 75/8 आर दो फ्री टैप है दो टैप है दोवें की है 75/8 विच एक टैंक नु की है फिल कर दे तो अपन ने की कर रखा जी लार्जर डायमीटर वाली टैप है वो 10 घंटे घट लेंदी है। मैं की लेके चलिए लार्जर नु x लेके चलिए स्मॉलर की है x plus 10 आ गया। मैं उल्टा करता थोड़ा जा मैं किवें कीता कि जेडी लार्जर सी नु x लिख लिया स्मॉलर नु की लिखा x plus 10 तो देखो वर्क डन बाय लार्जर इन 1 आवर 1/x स्मॉलर कितना करेगी 1/x plus 10 टोटल वर्क डन फाइंड करना दोवां दा एक आर तो दोवां नु की करांगे आपां ऐड पर अपने को टोटल टाइम लग कितना रहा 75/8 तेनु मल्टीप्लाई करके इक्वल टू की रखया 1। जब हमने सॉल्व किया फाइनल इक्वेशन बनी 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इनु तुसी किया डी वाला फार्मूला लाके क्वाड्रेटिक फार्मूला लाके इनु किया सॉल्व करना है।
इस मतलब सिंपल जिहा क्वेश्चन है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा मैं अपने को पेपर दे विच आउण दे चांसेस रहंदे हैं कि ध्यान नाल तुसीं सॉल्व करना है। हुण आपां लास्ट सम सॉल्व करांगे इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ट्रेन प्रॉब्लम आपां की पहले सॉल्व कर चुके हैं। ट्रेन प्रॉब्लम की एक वीडियो मैं पाई सी, उहदे विच आपां क्वेश्चन नंबर 8 ते क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर ले सी। हुण आपां की है क्वेश्चन नंबर 11 रह गया अपने को। 11 नंबर नूं कि आपां सॉल्व करना है। 11 नंबर अपने को क्वेश्चन की है द सम ऑफ areas of 2 square is 468 meter square if the difference between their perimeter is 24 meter, find sides of स्केयर। आपका की है दोवें स्केयर दी की है साइड फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन की क्या है, अपन एक पहली स्केयर है, एक और स्केयर है, दो ये दो स्केयर है। दोवां दे एरिया में जब आप ऐड करिए तो कितना बनता है 468, पर जे दोवां दे पेरीमीटर का डिफरेंस करिए तो कितना बनता है 24 मीटर। आपां किने साइड्स पता करनी है। इन दी साइड में मैं की लेट कर लिया x, इन दी साइड में मैं की लेट कर लिया y। मैं लिखूंगा लेट x and y be the sides of a square। दोवें की है, एक दी x होगी, एक दी की होगी y। दोवें स्केयर से गया, एक दी साइड में x मान लिया, एक दी साइड में की मान लिया y। पहला ने की क्या एरिया, एरिया पहले एरिया की बनया x स्केयर, क्योंकि साइड इनटू साइड साइड स्केयर होता है एरिया का फार्मूला। दूसरे का की बनया अपने को प्लस विच y स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया 468। मैनू की क्या रखा सी हमने, इनका एरिया बन गया अपने को x स्केयर, इनका एरिया बन गया y स्केयर। कहना ये दोनों ਨੂੰ ऐड करिए कितना बनता है 468। ये मेरे को इक्वेशन नंबर की बन गई फर्स्ट। उस तो बाद की करना ना पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर कितना बन गया 4 into साइड दैट इज 4x, इनका पेरीमीटर 4 into y 4 into साइड तो की बन गया 4x, इनका की बन गया 4y। ओके कहना जे आप डिफरेंस करिए 4x माइनस 4y तक कितना आ गया अपने को 24। डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 24। इनका पेरीमीटर 4x, इनका पेरीमीटर 4y। जब आप दोनों को माइनस करिए कितना आ गया अपने को 24। देखो पूरी इक्वेशन 4 नाल डिवाइड हो रही है तो मैं की लिखा है थे डिवाइड बाय 4। देखो इनू करांगे 4 नु x माइनस y इज इक्वल टू 6। 4x नु 4 नाल डिवाइड कीता ओनली x, 4y नु 4 नाल कीता ओनली y, 24 नु 4 नाल कीता 6। तो इथों ओनली x की वैल्यू कढ लो, कितनी बन गई अपने को 6 प्लस y। मैं की है इक्वेशन दे विचों x की वैल्यू कढ ली, 6 सेम रहा, y राइट साइड तो विच जाके कादा हो गया पॉजिटिव। पहला लेफ्ट के नेगेटिव है, राइट जाएगा तो आया पॉजिटिव। और देखो जी x की वैल्यू है किथे पुट करांगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लिखांगे पुट x इक्वल टू 6 प्लस y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं की कीता जी x की वैल्यू है 6 प्लस y किथे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे लिखूंगा मैं 6 प्लस y स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 468। जिथे x से उथे मैं लिखता 6 प्लस वाई, ऊपर क्या आ गया होल स्केयर। और a प्लस b होल स्केयर दैट इज a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। a स्केयर प्लस 2ab प्लस की आ गया b स्केयर प्लस आ गया y स्केयर इज इक्वल टू 468। मेरे को की बनया 6 का स्केयर 36, 2ab means 2 into y into 6 that is 12y, b square that is y square। अब वाला y square सेम आ गया इक्वल टू क्या आ गया 468। y square से y square 2y square plus 12y plus 36 minus 468 इक्वल टू 0। देखो 468 राइट साइड ते पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड का हो गया अपने को नेगेटिव, तब माइनस करांगे की बन गया अपने को 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। 468 तो 36 गए, कितना बचा 432। देखो पूरी इक्वेशन 2 नाल डिवाइड हो रही है, तब मैं क्या लिखूंगा डिवाइड बाय 2। तो मेरे को की बनी इक्वेशन इन्हें जे 2 नाल डिवाइड करिए y स्क्वायर, इन्हें जे 2 नाल डिवाइड करिए 6y, 432 नु 2 नाल डिवाइड करिए 260 इज इक्वल टू किया गया 0। मेरे को जो फाइनल इक्वेशन बनी की बनी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ d ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 12, ਦੂਜੀ ਆਏਗੀ -18। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਡ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ 12, y ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12, ਤਾਂ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 plus 12, so x is equal to 8 मीटर, y is equal to 12 मीटर। तुसी की इस ते फार्मूला लाना d वाला डिस्क्रिमिनेट फार्मूला, तेनू के फाइंड करना है। y फाइंड करने तो बाद वैल्यू इत्थे पुट करोगे बॉक्स दे विच, तो x की वैल्यू आ जाएगी। मींस आ वाली जेहड़ी स्केयर है इनकी साइड आ गई 18, इनकी साइड कितनी आ गई 12। 18 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 324, 12 ਸਕੁਅਰ 144, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 468। that means our question is right, our answer is right। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੋ ਸਕੁਅਰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਈਡ x ਮੰਨ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਦੀ y ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ x ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ y ਸਕੁਅਰ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 468, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ 4x बन गया था 4y बन गया, दोवां नूं माइनस कीता इक्वल टू 24, मैंने 4 नाल डिवाइड कीता तो इक्वेशन बनी x माइनस y इक्वल टू 6। उस तो बाद की कीता मैं x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो y है राइट बजाय कादा हो गया पॉजिटिव। ए x की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करके y की फॉर्म से इक्वेशन बना ली। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ y ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੇ 12 ਤੇ -18, पर आप ओनली 12 लेनी क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यही वैल्यू आप इतने पुट करांगे तो x कितना आ जाएगा 18। और तुम इन्हें कन्फर्म करना है कि तुहाडा आंसर सही आया या गलत आया, तो इस तरीके क्वेश्चन के तुम कंप्लीट करना है। इस नाल अपनी 4.3 की खत्म हुई। नैक्सट वीडियो आप 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।